जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है रावण का अत्याचार और रावण सहित तीनों भाइयों का, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण द्वारा तप करना, ब्रह्मा जी से वरदान मांगना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि माता पार्वती जो है भगवान शंकर से प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का कारण पूछती है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का क्या कारण है, ये मुझे समझाओ, ऐसा माता पार्वती पूछती है। तो भगवान शंकर जो है अवतार के अनेकों कारण बताते हैं। मुख्य कारण तो यही बताते हैं कि धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तो वो परमात्मा जो है अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। इसी तरह अवतार के और भी अनेकों कारण बताए। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में वो श्रवण किया है, तो एक प्रताप भानु नाम का एक राजा था। तो ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु नाम का वो राजा जो है अगले जन्म में राक्षस कुल में जन्म लेता है, राक्षस कुल में उत्पन्न होता है। ये जो है हमने पिछले व्याख्यान में ये भी देखा है। तो वही जो प्रताप भानु नाम का राक्षस जो है, जिनका अगला जन्म होता है, तो वो रावण के रूप में होता है। और उनका जो छोटा भाई था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेता है। और जो उनका मंत्री था वो विभीषण के रूप में जन्म लेता है। तो इस प्रकार तीनों भाई होते हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। फिर जो है तीनों भाई जो है तप करना प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम चौपाई के माध्यम से श्रवण करते हैं। उपजे जद्वि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भये सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तीनों भाइयों का जन्म जो है पुलस्त्य ऋषि के उत्तम कुल में जन्म होता है, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पापरूप हुए। किन्ह विविध तप तिन्हु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सजाई। गयौ निकट तप देख विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की। तीनों भाइयों ने तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका तप देखकर ब्रह्मा जी जो है उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस तरह से ब्रह्मा जी जो है उन तीनों के तप से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और वो तीनों को बोलते हैं कि जो है आप लोग अपना वर मांगो। करे बिनती पद गही दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मर ही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, रावण ने वर मांगा। क्या वर मांगा? हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे न मरे। अर्थात रावण का जो वर है वो ये है कि मैं जो है मनुष्य और वानर के अलावा किसी से न मरूं। ऐसा जो है वर, ऐसा वरदान जो है रावण ब्रह्मा जी से मांगते हैं कि मनुष्य और बंदर जाति के अलावा, वानर जाति के अलावा मैं किसी से ना मरूं। क्योंकि रावण जो है मनुष्य जाति और वानर जाति दोनों को तुच्छ समझते थे। उनका मानना था कि इन दोनों जातियों को तो मैं ऐसे ही युद्ध में जीत लूंगा, पराजित कर दूंगा, ऐसे ही मार दूंगा, ये दोनों जाति के मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो इस प्रकार रावण के अंदर वो अभिमान था, वो मनुष्य जाति और वानर जाति को तुच्छ समझते थे। तो उसने मनुष्य जाति और वानर जाति को छोड़कर कोई मेरा वध न कर सके या कोई मुझे मार न सके, कोई मुझे पराजित न कर सके, ऐसा वर रावण मांगते हैं। तो उनके अंदर अभिमान था, वो तुच्छ समझते थे वानर जाति को और मनुष्य जाति को, जो कि वही उनके जीव का काल होता है, वही उनके जीवन के लिए काल बन करके आता है। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं वो मनुष्य के रूप में ही अवतार लेते हैं और उनके साथ उनकी पूरी वानर सेना जो है किस प्रकार से रावण का वध करके लंका विजय करती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। एव मस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दिन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयु, ते ही बिलो की मन विस्मय भयु।
तो इस प्रकार मैंने ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया, ऐसा ही हो तुमने बड़ा तप किया। भगवान शंकर जो कहते हैं माता पार्वती को कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर रावण को वैसा ही वर दिया जैसा वर उसने मांगा, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी जो है कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जो है ब्रह्मा जी जो है अब कुंभकर्ण के पास गए, तो फिर अब कुंभकर्ण को बोलते हैं कि तुम भी जो है वर मांगो। तो ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आता है कि जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे कि ये जो है मैं नित्य ही आहार करूं, तरह तरह के व्यंजन खाऊं, तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन खाऊं, ऐसा वर ये मांगने वाला है। ये ब्रह्मा जी को पहले ही पूर्वानुमान हो गया था। तो ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को विनती करके उनकी बुद्धि को फेर दी, और ये साथ में खाना तो उसने मांगा ही, लेकिन उसने ये भी मांगा जब माता सरस्वती ने उनकी बुद्धि फेरी तो कुंभकर्ण ने ये वर भी मांगा कि मैं 6 महीने तक सोऊं और 6 महीने तक जागूं। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। अगर वो 6 महीने की नींद नहीं मांगता कुंभकर्ण, तो जो है हमेशा जागता, तो न जाने वो कितने ही प्राणियों को खा जाता, क्योंकि वो जो है बड़ा ही स्वाद का लोलुप था, खाने का जो इच्छुक था कुंभकर्ण जो है। तो ब्रह्मा जी ने उनकी मति फेर दिया और 6 महीने की नींद उसने मांगी। फिर ब्रह्मा जी जो है विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निष्काम प्रेम मांगा। विभीषण जी जो है वो जो है भगवान के चरणों में प्रेम का वरदान मांगा। उसने कहा कि मेरी जो मन है, मेरा जो आस्था है, वो उस परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदैव लगी रहे, ऐसा वर जो है विभीषण मांगते हैं। तो इस प्रकार तीनों भाई जो है तीन अपने अपने गुण स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार 3 प्रकार के वर मांगते हैं। रावण ये वरदान मांगता है कि कोई भी जो है मुझे न मार सके, मनुष्य और वानर जाति के अलावा। मनुष्य और वानर जाति को वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर अभिमान था। वो जो है मनुष्य जाति और वानर जाति को तुच्छ समझते थे, बहुत ही निम्न श्रेणी का समझते थे। तो ये दोनों तो मुझे मार ही नहीं सकते, फिर बाकी जो है वो मुझे ना मार पाए, ऐसा जो है वरदान मांगते हैं। कुंभकर्ण जो वरदान मांगता है कि मैं 6 महीने तक सोऊं और जो है तरह तरह के व्यंजन पकवान खाऊं, ऐसा जो है वो वरदान मांगते हैं। और विभीषण जी जो है वो ये वरदान मांगते हैं कि मेरा मन जो है उस परमात्मा में, श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा मन लगा रहे, मैं भक्ति भजन करता रहूं, ऐसा मुझे वरदान दो। तो इस प्रकार तीनों भाई जो है 3 तरह के अपने अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो है वरदान मांगते हैं। फिर जो है आगे कथा बढ़ती है और रावण का जो विवाह है वो मंदोदरी के साथ होता है। और रावण जो है अपनी सभा में अपने सब गणों को हमेशा यही कहते हैं कि जो देवता है वो हमारे शत्रु हैं, हमको देवता पर विजय प्राप्त करना है, उनको तरह तरह से यातनाएं देनी है, उनको जो है सताना है। ऐसा जो है रावण जो है अपने सभा में अपने गणों को, अपने सेना को हमेशा यही उपदेश देते हैं, यही सीख देते हैं। फिर जो है रावण जो है ये वरदान पाकर तीनों लोकों में तरह तरह के अत्याचार मचाने लगते हैं, देवताओं को पीड़ित करने लगते हैं, उनके राज्य को हड़प लेते हैं। जब वो चलते हैं तो पृथ्वी जो है उनका भार सहन नहीं कर पाती, माता धरती जो है वो कांपने लगती है, कंपन होने लगता है धरती में। जब रावण चलते हैं तो तीनों लोक जो है कांपने लगता है, पृथ्वी कांपने लगती है। माता पृथ्वी जो है, माता धरती माता जो है वो रावण के इस अत्याचार से अत्यंत ही त्रस्त हो जाती है, देवता भी अत्यंत ही त्रस्त हो जाते हैं। और रावण जो है इस प्रकार अत्याचार करता ही जाता है। उनके राज्य में प्रेम भक्ति दया करुणा वैराग्य इनका कोई स्थान नहीं होता। जहाँ ही देखो हमेशा सब तरफ जो है अत्याचार अन्याय का ही बोलबाला दिखाई पड़ता है। तो रावण जो है इस प्रकार अत्यंत ही घोर
अत्याचार करते हैं, मनुष्यों पर, देवताओं पर, समस्त प्राणियों पर, इस पृथ्वी पर जो है अत्यंत ही अत्याचार मचाते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों हमने देखा कि रावण और उनके दोनों भाई जो है क्या क्या वरदान मांगते हैं। अपने अपने गुण कर्म के अनुसार वे तीनों वरदान मांगते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि है, जिसका जैसा स्वभाव है, वो तो वैसा ही वरदान मांगेंगे। रावण का जैसा स्वभाव था, अहंकारी था, उसने अपने अहंकार के वशीभूत वैसा ही वरदान मांगा कि मैं जो है किसी के हाथों ना मरूं। मनुष्य और वानर जाति के अलावा, मनुष्य और वानर जाति को उसने ऐसा इसलिए कह दिया क्योंकि मनुष्य और वानर जाति को तो वो तुच्छ समझते थे। इनको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा, यूं ही हरा दूंगा, इनके लिए मुझे वरदान की आवश्यकता क्या, ऐसा जो है, और अभिमान के वशीभूत ऐसा वरदान मांगते हैं। और वही जो है वानर जाति और मनुष्य जाति जो है उनके जीवन का काल बनते हैं, उनकी इस मृत्यु का काल बनते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं और वानर सेना के समेत जाकर रावण का वध करते हैं। कुंभकर्ण जो है वो मांगते हैं कि मैं 6 महीने तक सोऊं। ब्रह्मा जी ने उनकी मति फेर दी क्योंकि कुंभकर्ण जो है बड़ा ही भयंकर शरीर वाला था। वो बहुत ही भोजन करता था, सब प्राणियों को खाता था, जैसा भी हो उनको सिर्फ खाना ही था। तो वो जो है खाने का अत्यंत ही लोलुप था, खाने के प्रति वो जो है आकर्षित होता था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि ये जो है हमेशा जगता रहे फिर तो ये जो है समस्त प्राणियों को खाते ही रहेंगे, पृथ्वी पर प्राणी कम हो जाएंगे। ऐसा जो है ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से विनती करके उनकी मति फेरवा दी, कुंभकर्ण की मति फेरवा दी। और फिर कुंभकर्ण ने मांगा कि मैं 6 महीने तक सोऊं, 6 महीने की नींद मुझे दो, ऐसा जो है जिससे जो है वो सोए और प्राणी का जो भक्षण करता था वो कम हो। तो ऐसा कुंभकर्ण ने वरदान मांगा। विभीषण ने अत्यंत ही सुंदर वरदान मांगा अपने स्वभाव के अनुसार। संत लोग तो का स्वभाव तो संत जैसा ही होता है, संत की तुलना तो संत लोगों से ही की जा सकती है। तो विभीषण जो है अपने श्रेष्ठ गुण के कारण, श्रेष्ठ स्वभाव के कारण उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम मांगा कि मेरा मन जो है उस प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा रहे। तो इस तरह तीनों भाई जो है अलग अलग वरदान मांगते हैं। फिर रावण जो है अत्याचार मचाने लगता है। तो आगे जो है हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार रावण जो के अत्याचार से देवता जो है त्रस्त हो जाते हैं और जो है उस परमात्मा को पुकारने लगते हैं। उनका जो है करुण पुकार उत्पन्न होने लगता है। दुख से, पीड़ा से भरे हुए उनकी वाणी में जो है दुख दर्द झलकता है, देवताओं का, धरती माता का। और वो जो है पुकार करने लगते हैं कि हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसे करके। तो वो जो है हम अगली व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद। ओम तत्सत।